बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार कई दावे करती है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, और यहाँ आके पता चलता है कि भाई ये जो गांव है, ये गांव कभी भी सड़क का चेहरा नहीं देखा। यहाँ पे ना रोड नहीं है, पानी की दिक्कत होता है, बाथरूम जाने का, बाजार जाने का, पढ़ने का, सब कुछ की यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहीं पे पीछे अभी हम लोग गए हैं, यहाँ पे बोर्ड डलता है, बूथ है यहाँ पे पीछे, और बूथ के पीछे नल जल योजना का हम लोग देख लिए कि भाई क्या हाल है। 1 महीना पहले लगा है, वो गिर गया है। तो ये नल जल योजना नहीं, ये तो हमको लगता है एक भ्रष्टाचार योजना है जो कि इस गांव में दिख रहा है। जहां जहां टोटी देख रहे हैं, खाली लगा के छोड़ दिया, पानी नहीं आता है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान और यश राज पासवान सड़क पर उतर गए हैं। महुआ प्रखंड के कन्हौली गांव पहुंचे हैं, पंचायत पहुंचे हैं, जहां पर सड़क देखे और घर देखे, बिजली और पीने के लिए पानी का व्यवस्था देख के भड़क जाते हैं। एनडीए के तमाम नेता को खड़ी खोटी सुनाते हैं। चिराग पासवान के गढ़ में घुसकर एनडीए को चेतावनी दे देते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, प्रिंस राज पासवान के बयानों को सुनिए। और ये डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले, आज इनका जो पोल पट्टी यहाँ पे खुला है, हम लोग दलित टोला में आए हैं। यहाँ करीबन 200 घर, पासवान का 200 घर हम लोग समाज का है, दलित समाज का यहाँ पे घर है। और अचंभा की बात होती है कि बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार कई दावे करती है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, और यहाँ आके पता चलता है कि भाई ये जो गांव है, ये गांव कभी भी सड़क का चेहरा नहीं देखा। लेकिन जब गांव का लोग अपना पैसा से यहाँ सड़क में मिट्टी भरवाता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, उस पर कंप्लेन कर दिया जाता है। यहीं पे पीछे अभी हम लोग गए हैं, यहाँ पे बोर्ड डलता है, बूथ है यहाँ पे पीछे, और बूथ के पीछे नल जल योजना का हम लोग देख लिए कि भाई क्या हाल है। 1 महीना पहले लगा है, वो गिर गया है। तो ये नल जल योजना नहीं, ये तो हमको लगता है एक भ्रष्टाचार योजना है जो कि इस गांव में दिख रहा है। जहां जहां टोटी देख रहे हैं, खाली लगा के छोड़ दिया, पानी नहीं आता है। यहाँ लोगों को तंग किया जाता है कि भाई पैसा दोगे तो ही यहाँ पे टोटी लगेगा। यहाँ पे शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी, कौन एक लड़का हमको वीडियो दिखा रहा था, आप दिखा रहे थे, वीडियो दिखा रहा था कि जब यहाँ अभी देख बरसात का मौसम आया है, पूरा का पूरा ये गांव में पानी भर जाएगा। अगर कोई बीमार पड़ गया तो पूरा पानी भर जाता है। अब पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आवेदन भी इनका है, अनुसूचित जाति के बस्ती में आने जाने के लिए विविध ढंग से सड़क का निर्माण हो। यहाँ पे जहाँ बूथ था, बूथ पे हम लोग, अरे बूथ से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता है ना। बूथ पे गए तो वहाँ पे शौचालय नहीं था, गड्ढा करके छोड़ा हुआ है। नल जल योजना का धज्जी उड़ा हुआ था। भ्रष्टाचार वहाँ किस तरीके से दिख रहा है, तो ये हम सच्चाई है। बिहार सरकार इतने दावे करती है, इतना बात बोलती है, लेकिन अब ये बिहार सरकार पहले वाली नहीं रही। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। कहीं पे भी कोई भी योजना जो है धरातल पे नहीं है, कहीं पे भी कोई भी सुविधा यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कोई सुविधा तो छोड़िए, मूल जरूरत की चीज होती है, सड़क, पानी, घर, जब यही 3 चीज नहीं है तो आप विकास किस चीज का करिएगा। और जो हमारे दलित समुदाय है उसको मुख्य धारा से कैसे कोई जोड़ा जाए, यह सवाल जो है हम डबल इंजन की सरकार से सबका करते हैं। कन्हौली पंचायत में है, यहाँ पे पूरा गांव, पूरा यहाँ पे हमारे माताएं, बहनें, पूरा बुजुर्ग, पूरा समाज यहाँ पर है। इन सब के तरफ से हम सवाल पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, जो आप जो इतने बड़े दावे करते हैं वो दावे कहाँ हैं? क्या धरातल पे आपकी योजनाएं पहुंची है कि नहीं पहुंची हैं? और ये आप सभी लोग यहाँ जितने भी यहाँ पे हमारी माताएं बहनें हैं, इन लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार जो है चुनाव में इस बिहार की सरकार को बदल देना है, इस बीमारू सरकार को बदल देना है। और आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं इस डबल इंजन की सरकार को कि आप जितना भी बरगला लें, जितना भी आप ऊंचा बात कर लें, जितना भी आप कागज पत्र दिखा दें,
ये एफआईआर जो दलित के ऊपर एफआईआर है, अपने पैसे से मिट्टी लाकर अपने पैसे से सड़क बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर एफआईआर किया गया, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। और आप बड़े बड़े दावे करते हैं और ये असली चेहरा बिहार सरकार का है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के राज्य में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रही है? अरे ये तो दलित विरोधी सरकार है, अत्याचार हो रही है। किसी व्यक्ति को उसकी मूल जरूरतों से वंचित रखना, क्या इससे बड़ा अपराध हो सकता है? है? क्या दलितों को जहाँ पे एक सड़क, कभी यहाँ पे इस गांव ने सड़क नहीं देखा, यहाँ विद्यालय जाने के लिए यहाँ पे बच्चे नहीं जा पाते हैं, पानी में हिल के जाना पड़ता है। यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे इलाज नहीं है, यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन ढंग का नहीं है। आप बूथ देख लीजिए जाके, जिस तरीके से बूथ की स्थिति है, आगे गड्ढा है, पीछे गड्ढा है, वहाँ नल जल योजना टूटा पड़ा है, वहाँ पे शौचालय नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे लोगों को निकले, जो झोपड़ी है पीछे देखिए, यहाँ झोपड़ी है, कहाँ पे काम हुआ है? तो किसी भी व्यक्ति को मूल जरूरत की चीजों से वंचित रखना, इससे बड़ा अपराध हमें नहीं लगता कोई होगा। और ये जो बिहार सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है और ये दलित की तरफ कोई उनका रुझान नहीं है। नल जल योजना में इतना भ्रष्टाचार, आप देख लीजिए, इस गांव में जितना भी यहाँ पे पाइपलाइन बिछा, किसी में भी नल नहीं लगा हुआ है, किसी में नल नहीं है, ना ही जल है ना ही नल है, खाली को पाइप लाके छोड़ दिया है। चापाकल भी नहीं है। और आवेदन दिया गया यहाँ कई बार कि भाई सड़क बने, सड़क नहीं बना है। तो ये विफलता बिहार सरकार की विफलता दिखाती है और ये साबित करती है कि जो बड़े से बड़े वो दावे करती है बिहार सरकार, वो जमीन पे नहीं है। हम यहाँ की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। यहाँ पे ना रोड नहीं है, पानी की दिक्कत होता है, बाथरूम जाने का, बाजार जाने का, पढ़ने का, सब कुछ की यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। शौचालय का सवाल, हाँ, सब कुछ का यहाँ दिक्कत होता है। हम लोग ने पूरा गांव घुमा, हमें गांव के वासियों ने हमें पूरा गांव, माता बहनों ने पूरा गांव घुमाया और कहा आप देखिए, आप लोगों ने हमें बुलाया, यही हम लोग हकीकत जानने के लिए और यही हकीकत हम लोग उजागर करने के लिए आप लोगों के बीच में आए कि भाई बिहार सरकार जो वादे करती है वो सच है कि नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा गांव घुमाया और दिखाया, बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है ये चीज देख के कि 20 साल के से जो एक बिहार में जो एक व्यक्ति की सरकार, एक पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार जो 20 साल से है, उसका काम ऐसा है। और वो फिर से बिहार में जब चुनाव है तो वोट मांगने के लिए आ रही है। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, हम उनसे पूछते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं कि ये गांव आए और ये गांव आके जवाब दे यहाँ की जनता को कि भाई यहाँ पे बिहार सरकार की योजनाएं क्यों नहीं पहुंची है यहाँ पे। आप सबों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग हम लोग को यहाँ पे बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, क्या आप डीएम और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे सड़क और यहाँ बिजली और पानी या घर के लिए? अरे भाई, अगर वो पत्र पढ़ते होते, अगर उनका ध्यान होता, ये पत्र नहीं हो तो क्या है, उल्टा यहाँ पे कार्रवाई कर दिया जाता है ग्रामीणों के ऊपर। जो ग्रामीण गरीब हमारे परिवार के जो अपना पैसा लगाकर मिट्टी भर के यहाँ पे सड़क बनाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे चिट्ठी लिखने का क्या मतलब होगा? चिट्ठी क्या है, इन्होंने पहले नहीं लिखा है? ये क्या है, ये क्या है? ये देख लीजिए, ये सड़क से संबंधित चिट्ठी है। जब यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ पे जब अपने पैसों से सड़क बनाया तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। ये सच्चाई है। चिट्ठी हम लिखेंगे तो ही सरकार बनाएगी सड़क? क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पे आबादी, यहाँ पे 200 घर पासवान है? क्या उनको पता नहीं यहाँ पे दलित है? यहाँ पे तो बूथ है, बूथ है ना यहाँ पे। जब बूथ यहाँ पे है, जब पता है कि यहाँ पे बूथ वोट डलता है, तो लेकिन जहाँ बूथ है, बूथ के अंदर टाइल्स लगा है? लेकिन बूथ के पीछे जो नल जल योजना है वो गिरा पड़ा है। यहाँ घर के आगे घर क्या झोपड़ी है, झोपड़ी के आगे नल जल लगा है तो उसका भी गायब है। 20 साल की सरकार आप ये यहाँ बिहार में है और उसके बाद में हमारे गांव में माताएं बहनों को अगर कंधे पे लगा उठाकर अगर इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़े और चापाकल में मेहनत करके पानी निकालना पड़े, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है हमारे भाई बहनों के लिए। जिस तरीके से शराबी व्यवसायियों को जेल भेजा जा रहा है, उसमें क्या हमने क्या कहा? दलित विरोधी सरकार। अरे भाई, एक पासी समाज जो कि ताड़ी बेच के अपना परिवार पालता है, अपना घर चलाता है, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई शिक्षा दे देता है, घर में अनाज दे देता है, आप उस पर बैन लगा दिए हैं। क्या बिहार में शराब नहीं मिलता है क्या?
कभी उस पर कार्रवाई हुआ है? 5 लाख से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं। कौन है? हम लोग समाज के लोग हैं। बेचारा गरीब है, दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, रात में थोड़ा सा लगा लेता है तो कोई कंप्लेंट किया, जेल में डाल दिया। अरे भाई, बिहार में जब शराब मिल रहा है, जब ये ड्राई स्टेट है और बिहार में शराबबंदी है, बिहार में सरकार में जब शराब मिल रहा है, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? खुलेआम शराब मिलता है। ये एक विफल योजना सरकार की रही है और इस योजना के तहत किस तरीके से दलित और पिछड़ों और गरीबों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, उनको कैसे तंग किया जाए, इसकी योजना है ये। और ये दलित विरोधी सरकार है जिसका, बोलिए, इस चुनाव से पहले हमको रोड बन जाएगा ना, तो वोट गिराएंगे, नहीं मिलेगा तो हम रोड जाम करेंगे। आप लोगों ने आज जो जिस तरीके से बिहार सरकार का असली चेहरा दिखाया है, ये इससे आज इस गांव से एक बहुत बड़ा एक संदेश जाने वाला है कि भाई, जो एक दलित का गांव है, टोला है, वहां पे जब मूल जरूरतों की समस्याएं हैं, वहां पे पानी, घर, अनाज, रहने का, सड़क का, सब चीज का दिक्कत है, तो बाकी जगह पे क्या हाल होगा? शहर से ज्यादा दूरों नहीं है, गांव पास में है, उसके बाद ये हाल है। आप लोगों ने जिस तरीके से बिहार सरकार का असली चेहरा दिखाया है, ये दूर दूर तक संदेश जाएगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे सरकार को निशाने पर लेकर कहते हैं कि यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास मॉडल है, किस तरह से लूट भ्रष्टाचार हो रहा है और एनडीए के नेता को सुध-बुध नहीं है। यहाँ पर लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं सड़क बनवाने के लिए और उनके ऊपर सरकार मुकदमा करवा दे रही है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीआर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।